Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Dear students, now we are on and no man. Okay, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग. And no man, says the poet, neither counselor nor hero can tell who received that leading. अब यहाँ पर पोएट कहता है कि चूँकि आपने इससे पहले पोएम में ये चीज़ तो पढ़ लिया कि उसके ख़जाने को, उसकी चीज़ों को उसके जहाज़ पे लाद दिया गया, फिर उसको वहीं से विदा कर दिया गया. तो यहाँ पर पोएट कहता है कि नो मैन, यानी कोई भी इंसान नहीं, चाहे वह काउंसलर हो या हीरो हो. नीदर काउंसलर का मतलब सलाहकार होता है, नॉर हीरो या कोई हीरो हो, कैन टेल, ये बता सकता है हु रिसीव दैट लेडिंग, यानी उस लेडिंग को किसने रिसीव किया. लेडिंग का मतलब होता है क्या, कि वो चीज़ जो जहाज़ पे रखी गई थी उसको किसने रिसीव किया, यानी कि वो किसको मिला, वो कोई बता नहीं सकता. One of Sail's descendants was the Rotger king of the Danes, and with him the story of our Beowulf begins. अब इस बेवुल्फ की बात करें जहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है. वो कोई दूसरा बेवुल्फ था. तो साइल्स के डिसेंडेंट्स में एक था, डिसेंडेंट्स किसे कहते हैं, वंशज, वो था रोतगर, और वो डेन्स का राजा था. और उसके साथ ही हमारी कहानी शुरू होती है जिसमें बेवुल्फ है. रोतगर in his old age had built near the sea a mid hall called Heriot, the most splendid hall in the world. रोतगर ने क्या किया, अपने ओल्ड एज में यानी अपने बुढ़ापे में उसने एक ऐसा मिड हॉल बनाया. मिड हॉल का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ एक हॉल बनाया, और वो भी कहाँ, समुद्र के करीब में बनाया, और उसका नाम रखा हियोरोट. क्या नाम रखा, हियोरोट नाम रखा. और बताया जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा, यानी दुनिया का सबसे शानदार हॉल था उस वक्त, जहाँ वेयर द किंग एंड हिज थेन्स गैदर्ड नाइटली टू फीस्ट एंड टू लिसन टू सॉन्ग्स ऑफ हिज ग्लीमेन. जहाँ पे जो थेन्स हुआ करते थे, थेन्स का मतलब कौन, एक पदवी हुआ करती थी स्पेशली तब जब एक वॉरियर या ब्रेव वॉरियर योद्धा कोई बहुत बड़ा काम करता था, उसे थेन कहा जाता था. तो थेन जो है एक पदवी का नाम है, जैसे एक सेनापति कहते हैं. तो हिज थेन्स गैदर्ड नाइटली, तो वे क्या करते थे, नाइटली रात में गैदर करते, इकट्ठा होते थे, वहाँ पे भोजन करते थे, और अपने ग्लीमेन के द्वारा सुनाए गए गानों को सुनते थे. वो ग्लीमेन गाना गाते थे और सारे लोग सुनते थे और रात में एंजॉय करते थे, गाना बजाना होता था. तो one night as they were all sleeping, a frightful monster Grendel broke into the hall, killed 30 of the sleeping warriors, and carried off their bodies to devour them in his lair under the sea. एक रात ऐसा हुआ कि जब सारे लोग सो रहे थे तो एक भयानक राक्षस जिसका नाम ग्रेंडल था, वो क्या किया, हॉल में घुस गया और उसने सोते हुए 30 वॉरियर्स को, यानी 30 सोते हुए वॉरियर्स को वो मार डाला. और मारने के बाद उनकी जो बॉडीज़ थी उसको क्या किया, डेवोर किया. डेवोर का मतलब खा गया, निगल लिया. इन हिज लेयर, अपने माद में, अंडर द सी, जो कि सी के नीचे, यानी समुद्र के नीचे उसका लेयर यानी माद बना हुआ था, और वहाँ ले जाने के बाद उसको निगल गया, खा गया. द अपॉलिंग विजिट, देखिए यहाँ पर बेवुल्फ के बारे में लिख दिया गया कि अ फ्री रेंडरिंग टू सजेस्ट द एलिट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल. ये क्या है, ये बता रहा है कि एलिट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल है ये, मतलब ये जो बेवुल्फ है, ये इससे पहले जो बेवुल्फ आपने देखा था, ये मतलब उसी का ये ओरिजिनल फॉर्म बेवुल्फ है. हालांकि इसका वंशज है, वो भी बेवुल्फ जो था वो सायन का बेटा था, और साइल्ड का बेटा था. लेकिन ये बेवुल्फ जो है रोथगर का वो एक इसके अंकल होते हैं, इसके फादर का तो पता लता नहीं कौन है, तो इसके ये अंकल के यहाँ रहता है बेवुल्फ. तो ये रोथगर के ही डिसेंडेंट्स में से है बेवुल्फ. अब देखिए, द अपॉलिंग विजिट वाज स्पीडली रिपीटेड, मतलब उसका बार बार, अपॉलिंग विजिट मतलब होता है भयानक, उसका बार बार आना, बहुत तेज़ी से आना, ये हमेशा चलता रहा. और फियर और डेथ रेन इन द ग्रेट हॉल, यानी उस बड़े हॉल में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ डर और मौत, ये सारी चीज़ें नज़र आने लगी और कुछ नहीं. द वॉरियर्स फाउट,
at first but fled when they discovered that no weapon could harm the monster. पहले तो वॉरियर्स ने खूब लड़ाई की, मतलब लड़ा खूब, लेकिन फिर भाग गए जब उन्होंने ये देखा कि कोई भी वेपन उस मॉन्स्टर को हार्म करने के लिए, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा या उसको मार नहीं पा रहा, कोई वेपन काम नहीं कर रहा। जब उसने ये पाया तो वो क्या हुए, वो लोग सारे लोग फ्लड हो गए, भागने लगे। फिर क्या हुआ, हीरोड वॉज लेफ्ट डिजर्टेड एंड साइलेंट। हीरोड जो था, अब हीरोड मतलब कौन, वही उसकी कुटिया जो मिट्टी का बना हुआ था, हॉल जो था, अब वो डेजर्टेड हो गया। डेजर्टेड मतलब रेगिस्तान में तब्दील हो गया, और साइलेंट मतलब खामोश, मतलब कोई भी एक भी इंसान की आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। फॉर 12 विंटर्स ग्रिंडल्स हॉरिबल रेट्स कंटिन्यूड। और 12 विंटर मतलब 12 साल तक ग्रिंडल के हॉरिबल रेट्स, मतलब उस भयानक, रेट का मतलब होता है छापा मारने को रेट कहते हैं, मतलब वहाँ जाना, पता लगाना कि कौन है कौन नहीं है, इसी को रेट्स कहा गया है। वो भयानक रेट्स उसका जारी रहा, यानी उसका आना जारी रहा। एंड जॉय वाज चेंज टू मॉर्निंग अमंग द स्पीयरडेंस। और उन बेचारे स्पीयरडेंस के बीच में जो खुशियाँ थी गाने बजाने की, वो अब मॉर्निंग में तब्दील हो गई। मॉर्निंग का मतलब विलाप या गमगीन माहौल में तब्दील हो गई या बदल गई। At last the rumor of Grendel crossed over the sea to the land of the grey Geats, where a young hero dwelt in the house of his uncle King Hagelek. यही है अंकल हैजलैक, जिसके यहाँ बीवुल्फ रहता था। अंत में ये र्यूमर जो है, ये अफवाह ग्रिंडल का, यानी जो वो राक्षस था, वो मतलब समुद्र के उस पार तक अफवाह फैली, जो कि जियट्स के लैंड, जियट्स के लैंड ऑफ जियट्स का मतलब होता है जहाँ पे जियट्स रहते थे। एक जियट्स का मतलब एक ट्राइब्स, एक तरह का। वेयर अ यंग हीरो डवेल्ट, जहाँ पे एक नौजवान हीरो रहता था। इन द हाउस ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल के घर में। और वो भी अंकल कौन, किंग हैजलैक। तो किंग हैजलैक यहाँ वो रहता था। बीवुल्फ वाज हिज नेम, उसका नाम बीवुल्फ था। अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ एंड करेज एंड अ माइटी स्विमर हु हैड डेवलप्ड हिज पावर्स फाइटिंग द निकर्स, whales, walruses and seals in the ice-bound northern ocean. अब वो बीवुल्फ उसका नाम था, बड़ी ताकत थी उसके अंदर और हिम्मत भी थी, और एक माइटी स्विमर भी था, यानी कि शक्तिशाली तैराक भी था, जिसने अपनी ताकत, अपनी पावर डेवलप की थी समुद्र में रहने वाले जीवों से लड़ करके, चाहे वो निकर्स हों, वेल्स हों, वालरसेस हों या सील्स हों। कहाँ, इन द आइस बाउंड नॉर्दर्न ओशन, यानी कि उत्तरी महासागर में जो बर्फीले क्षेत्र थे, वहाँ पर भी उसने अपने हिम्मत और अपने पावर का लोहा मनवाया था। और व्हेन ही हर्ड द स्टोरी, बीवुल्फ वाज स्टिर्ड टू गो एंड फाइट द मॉन्स्टर एंड फ्री द डेन्स। जब बीवुल्फ तक ये इस कहानी पहुँचती है, तो बीवुल्फ क्या होता है, वो उसका एकदम दिमाग हिल जाता है, और वह उस मॉन्स्टर्स के खिलाफ या मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वहाँ जाता है ताकि वो डेन्स को फ्री कर सके। हु वर हिज फादर्स फ्रेंड्स, और डेन्स जो थे वो उसके फादर्स के फ्रेंड्स थे। ठीक है, अब देखें आगे। With 14 companions he crosses the sea. There is an excellent bit of ocean poetry here, and we get a vivid idea of the hospitality of brave people by following the poet's description of Beowulf's meeting with King Hrothgar and Queen Wilthau, and of the joy and feasting and storytelling in Heorot. अब जो बीवुल्फ था, अपने कुछ दोस्तों को लेता है, कंपेनियंस को लेता है, जिसमें 14 कंपेनियंस होते हैं, और वह समुद्र पार कर जाता है। यहाँ पर जब समुद्र पार करता है तो एक पोएट्री लिखी गई है, एक मतलब एक पोएम लिखी गई है, बड़ा एक्सेलेंट पोएम है, ओशन पोएट्री के नाम से जानी जाती है वो। तो खैर यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हम आगे चलते हैं। तो उसमें उससे पता चल सकता है कि उसकी हॉस्पिटैलिटी कैसी हुई, मतलब उसकी हॉस्पिटैलिटी कैसी रही। और पोएट ने बीवुल्फ का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है, और बीवुल्फ की मुलाकात किंग हरोथगर से कैसे हुई है। किंग हरोथगर, आप जैसे आपको मालूम होगा कि किंग हरोथगर जो था स्पीयरडेंस का राजा था। कब था, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स था हरोथगर। वो भी कब, जब बीवुल्फ के बाद साइल्ड का बेटा था बीवुल्फ, उसके बाद एक उनमें से एक राजा हुआ करता था किंग हरोथगर। तो हालांकि उसकी जो लाइनेज है वो मिलती बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर किंग हरोथगर को बताया गया कि वह उसका डिसेंडेंट्स था, और उसकी क्वीन का नाम था विल्दियो।
तो विल्दियो जो थी वो रानी थी और किंग रोदगर था। बीवुल्फ की उससे मुलाकात होती है और तो उस समय क्या होता है, बड़ा बड़ा खुशी का माहौल होता है और फिर वही प्रोग्राम रखा जाता है फीस्टिंग का और स्टोरी टेलिंग का, यानी कि भोजन का प्रोग्राम रहता है और कहानी सुनाने का। कहाँ पे? हीरोट में। हीरोट क्या था? वो हॉल का नाम था, वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा जाता है। द पिक्चर ऑफ विल्दियो पासिंग द मिड कप टू द वॉरियर्स विद हर ओन हैंड इज अ नोबल वन एंड प्लेनली इंडिकेट द रेवरेंस पेड बाय दीज स्ट्रॉन्ग मेन टू देयर वाइव्स एंड मदर्स। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर के रूप में बताया गया है कि मतलब एक इमेज है, अपने मन में आपको सोचना पड़ेगा कि जो रानी थी उस रानी ने क्या किया, मिट्टी के कप में उसने मिट्टी का कप दिया वॉरियर्स को, यानी कि योद्धाओं को, जो 14 योद्धा आए थे उसने अपने हाथों से दिया था। और इस बात को ये इंगित कर दर्शाता है कि ये नोबल लोगों की पहचान है और ये रेवरेंस, एक श्रद्धा, एक जो सम्मान मिला है, ये मतलब इंडिकेट करता है कि जैसे उसने कब दिया लेकिन उनकी जो मेन थे उन कभी भी उन गलत निगाहों से उन्होंने देखा नहीं। तो एक कह सकते हैं उन आदमियों की, उन मेन की, स्ट्रॉन्ग मेन की एक रेवरेंस, एक श्रद्धा थी कि वे अपनी पत्नियों के प्रति कैसे श्रद्धा रखते रहे होंगे, अपनी माँ के प्रति कैसे श्रद्धा और आस्था रखते रहे होंगे। जब वो तो पता ही चल रहा था कि उसके कप देने के अंदाज से ही पता चल रहा था। नाइट कम्स ऑन, रात आ जाती है। और फिर क्या होता है? द फियर ऑफ ग्रेंडल इज अगेन अपॉन द डेंस। अब फिर वही डर जो है उस राक्षस का, ग्रेंडल का, डेंस को सताने लगता है। एंड ऑल विदड्रा आफ्टर द किंग हैज वार्न्ड बीवुल्फ ऑफ द फ्राइटफुल डेंजर ऑफ स्लीपिंग इन द हॉल। और सारे के सारे जो हैं, जब किंग ने बीवुल्फ को चेतावनी दी कि ये किससे मतलब बताया कि हॉल में अगर कोई सोएगा तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ों को झेलना पड़ेगा। तो बीवुल्फ को जब वार्न किया तो सारे लोग जो है भागने लगे। कहने का मतलब ये है कि सब लोग सो रहे थे, तो उसी समय किंग ने उस भयानक राक्षस के बारे में बता दिया, तो यही सुनकर के सारे लोग भागने लगे। बट बीवुल्फ लाइज डाउन विद हिज वॉरियर्स। लेकिन जो बीवुल्फ था वो अपने वॉरियर्स के साथ, अपने योद्धाओं के साथ लेटा रहा। सेइंग प्राउडली, यह कहते बड़े गर्व से कह रहा था कि since weapons will not avail against the monster, he will grapple with him barehanded and trust to a warrior's strength। यानी उसने कहा कि चूंकि जो औजार हैं वो मॉन्स्टर के खिलाफ उतना अवेलेबल नहीं हैं या फंक्शन नहीं करेंगे, इसलिए वह क्या करेगा, उसे अपने नंगे हाथों से उसको पकड़ लेगा, ग्रैपल करेगा और फिर क्या करेगा, ट्रस्ट टू अ वॉरियर्स स्ट्रेंथ, यानी कि उसको एहसास कराएगा कि एक योद्धा की ताकत क्या होती है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें जो बाकी जो चूँकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन में टाइम तो लगेगा ही। यू विल हैव टू हैव करेज, आपको तो हिम्मत रखनी पड़ेगी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।